अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ पर हो चुकी थी मेरी मॉर्निंग। जैसा कि थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ ये भी कि आज हमारे घर में रात को मजलिस है। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी उठ गई सुबह, और उठते साथ सबसे पहले मैंने देखी लाइट और फटाफट से मैंने कर दिए कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि दानिश के कपड़े प्रेस करने थे। वो कह कर गए थे कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस करना शुरू किए। क्योंकि हमारी लाइट पिछले दिन भी नहीं थी, और पिछले दिन रात को गई थी और अगले दिन शाम में आई थी ना, तो बस इसलिए मैंने कहा सबसे पहले कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दानिश के कपड़े मैं प्रेस कर चुकी थी, और साथ ही फिर मैंने रमीन फातिमा के कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। तो जी आज रात को हमारे घर मजलिस भी है, तो इस वजह से बस आज काम भी थोड़े ज़्यादा ही होंगे। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए, अपने लिए और रमीन फातिमा के लिए। रमीन फातिमा अभी सो रही थी, मैंने उन्हें नहीं उठाया था, तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो ये जी कुछ टॉयज़ थे रमीन के, तो रमीन फातिमा के जो ये टॉयज़ मैं वॉश करने के लिए सारे मैंने रख लिए थे, क्योंकि पिछले दिन ना इन टॉयज़ के पास से कॉकरोच गया था ना, तो बस मुझे ये था कि क्या पता रमीन के टॉयज़ में भी गया हो, क्योंकि ये मुंह में डालती है ना, तो इस वजह से मैंने इन सब को ना अच्छी तरह से सर्फ डाल कर वॉश कर लिया था। तो कुछ टेडीज़ वगैरह भी थे, वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि कोई बच्चों के मामले में तो बिल्कुल नहीं इस तरह करना चाहिए। आपको पता है कि कोई पता नहीं होता, बच्चों की तो आदत है हर चीज़ बस मुंह में डालनी होती है, और रमीन फातिमा तो बहुत ही जो चीज़ मिलती है ना उसे वो बस मुंह में डालती है, खेलती कम है बस मुंह में ज़्यादा डालती है, तो इस वजह से मैंने वॉश कर ली। तो जैसा कि मैंने बताया था हमारे घर आज रात को मजलिस है, तो ये रूम हमने करना है खाली। एक रूम और हॉल हमने करना है खाली। तो यहाँ पे रूम में से मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी, तो देन अच्छी तरह से धोकर वाइपर शाइपर लगा कर सुखा कर मैंने इस पर चटाई भी बिछा दी। तो बाहर हाल भी सारा वॉश कर लिया था मैंने, साफ़ सुथरा कर लिया था, लेकिन चटाई नहीं बिछाई थी, क्योंकि ये मैंने दिन में सफाई कर ली थी, और क्योंकि रात को मजलिस थी तो फिर हाल में हमने नहीं बिछाई चटाई, वो शाम में ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रमीन फातिमा को रेडी कर लिया था, क्योंकि रमीन फातिमा को कल से ना बहुत तेज़ बुखार था, तो खांसी भी थी, मतलब इन्फेक्शन हुआ था, तो इसको भी डॉक्टर के पास लेकर जाना था आज। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी रमीन फातिमा को घर का सारा काम कर कर बस हम निकल के मेडिसिन रमीन फातिमा की चेकअप करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज अपने कज़न के साथ ही जा रही थी, मेरा देवर भी है, क्योंकि आज दानिश जॉब पर थे, तो नहीं वो लेके जा सके हमें, तो जब वो घर ना हो तो मैं फिर अपने देवर के साथ ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे, तो रमीन फातिमा यहाँ पे खेल रही थी। यहाँ पे हमारी वापसी थी, हमें वहाँ पे कुछ जानने वाले थे वो मिल गए थे, तो वापस आते ही मैंने यहाँ पर रमीन फातिमा को सुलाया, और देन देखा मौसम बाइट लगी हुई थी, बारिश, बहुत मज़े का वेदर हो चुका था। तो जी यहाँ पर हमारी रात की मजलिस की तैयारी हो रही थी, मेरा कज़न पानी लेके आ रहा था। तो उसके बाद मैं जब ऊपर गई तो मेरी यहाँ पे सास हमें न्याज़ बना चुकी थी, हाज़री की न्याज़ होती है, तो यहाँ पे वो बना रही थी। तो मैंने कहा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो वो कह रही थी कि मुझे याद ही नहीं रहा, वरना बाद में स्टार्ट करती। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मैंने शेयर कर दी है, तो रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी हाज़री की न्याज़ हम रेडी कर चुके थे, साथ में रमीन फातिमा बस वैसे ही वाइपर लगा कर लगी हुई थी। तो यहाँ पर जी ये पक रहा था, तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैं इसे हॉट पॉट में कर दूँगी, क्योंकि हमने शाम में जल्दी बना ली थी, तो यह है कि उस बॉल में एक थोड़ी देर गर्म रहेगी। ये फ़ाइनल लुक थी, तो देखने में तो बहुत यमी लग रहा था, लेकिन अभी आप जब खाएँगे तो तभी देखेंगे, क्योंकि वॉइस ओवर मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, टाइम मिला मुझे। तो मैंने कहा चलो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है साथ साथ वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी टाइम नहीं होगा। ज़ाहिर बात है शाम में जब मजलिस होगी तो फिर उसके बाद भी काम होंगे, सफाई वगैरह फिर से। तो क्योंकि इसके साथ साथ ही मैंने रूम की सेटिंग भी चेंज करनी थी, जो कि गर्मियों की वजह से चेंज की थी। गेस्ट रूम जो हमारा था वहाँ पे हमने सोफ़े उठा दिए थे वहाँ से, तो वहाँ पे दोबारा शिफ्ट करने हैं, तो रात को भी काम होना था, तो इसलिए मैंने साथ ही साथ वॉइस ओवर जैसे मुझे टाइम मिला तो स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा चलो जैसे जैसे ऐड होती रहेंगी मैं वॉइस ओवर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ इसको बाउल में डाल रही थी, ताकि ये गर्म रहे, शाम तक ठंडा ना हो जाए ना, इसलिए। तो बस आज का दिन बहुत बिज़ी था, लेकिन यह है कि एक वो भी था दिल में कि हाँ जी आज रात को हमारे घर मजलिस है, तो
बस खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने इतनी हमें इस्तिताअत दी है, इतनी हमें है कि हम दे सकें। तो बस दुख तो है, गम तो है ही है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना हमें नवाजा है कि हम दे सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रामीन फ़ातिमा की आज तबीयत ख़राब है और मैं इसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई हूँ, आपने देखा भी है। तो उसके लिए सब दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे। तो पहले तो वो बहुत बीमार रहती थी जब छोटी थी, मतलब कुछ मंथ्स हुए हैं कि वो ठीक 3-4 मंथ्स हुए हैं कि वो ठीक रहना शुरू है। पहले बहुत बीमार, आए दिन बीमार हो जाती थी, आए दिन डॉक्टर्स के पास लेके जाती थी। लेकिन अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी काफ़ी टाइम बाद डॉक्टर से मुलाकात हुई है। तो बस उसकी जो तबीयत ख़राब है, सब दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उसे सेहत दें और लंबी लंबी ज़िंदगी दें। तो यहाँ पे मैं डाल चुकी थी, यहाँ पर मैंने कैमरा भी अपने कज़न को पकड़ाया हुआ था क्योंकि न्याज से, तो मैंने कहा ना नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर जी हमने हाल में भी शाम के टाइम डाल दी थी चटाई, मतलब सारी जगह बना दी थी। तो यहाँ पर इंशाल्लाह अब सब आएंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो जी यहाँ पर सब आना स्टार्ट हो गए थे, तकरीबन सभी आ चुके थे। आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप थोड़ी देर में ये लोग मजलिस स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादातर वीडियोस तो मैं नहीं बना सकी, बल्कि ये भी मैंने मांग तांग कर अपने कज़न से ही ली है क्योंकि मर्दों की मजलिस थी तो फिर मैं कैसे बनाती। तो यहाँ पर हमने खाना भी, लंगर भी तकसीम करने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर बस हम तकसीम करने लगे थे लंगर। नीचे वो लोग पढ़ रहे थे, इतनी देर में हमने बोला कि इतनी देर में हम लोग रेडी कर लेते हैं ना, क्योंकि मजलिस के बाद अचानक से बस फिर हम उन्हें सर्व कर देंगे। तो इसलिए हम रेडी कर रहे थे। अभी वहाँ पे पढ़ाई हो रही थी। इरफान का जब मुझको समंदर नजर आए, इरफान का जब मुझको समंदर नजर आए, कितना कलम है मेरा शनावर नजर आए, कितना कलम है मेरा शनावर नजर आए। ज़हरा अता के देश में है किस मकाम पर, कुरान में जो सूरह कौसर नजर आए। और करबला में दस्ते हुसैन इब्ने अली पर तलवार तबस्सुम लिए असगर नजर आए। सुभान अल्लाह। तो जी यहाँ पर पढ़ाई हो रही थी। ये झूला है शबीर का, सबका ही है जो फतरस, पर तेरे नहीं आज तेरे पर नजर आए, पर तेरे नहीं आज तेरे पर नजर आए। कितना हसीन दर है जनाबे अमीर का, कितना हसीन दर है जनाबे अमीर का। सग मौला तेरे दर का कलंदर नजर आए, सग मौला तेरे दर का कलंदर नजर आए। जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेंगे, जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेंगे। कातल का ये कहता हुआ खंजर नजर आए। और दुल्हन बनी हुई है फातिमा, कुरान कुरान की कसम, दुल्हन बनी है फातिमा कुरान की कसम। आयात उनके हुस्न का जेवर नजर आए, आयात उनके हुस्न का जेवर नजर आए। जीने से कह रहे हैं सहाबी हुसैन के, वरना हमें हुसैन पे बेहतर नजर आए। और शबीर तेरे खैमे में कैसा ये राज है, कुल हो के भी चिराग मुनव्वर नजर आए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी ये था हमारा आज का दिन। अल्लाह ताला हमारी मजलिस को, नज़र और न्याज को अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।